वर्ग 3 सुपर गाइडेंस प्लस सुपर टेस्ट सीरीज बैच, वर्ग 2 मेंस टेस्ट सीरीज बैच, एमपी महिला सुपरवाइजर गाइडेंस बैच, जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उसे ज्वाइन करिए। सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। एक प्रश्न वर्ग 2 परीक्षा को लेकर बार बार पूछा जाता है। वर्ग 2 का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा और अब हमारा मन तैयारी में नहीं लग रहा। पिछले वाले वीडियो में मैक्सिमम कमेंट यही थी कि हमारी तैयारी कंटिन्यू थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उस कंटिन्यूशन में एक ब्रेक आ रहा है। हम उस गति के साथ तैयारी नहीं कर पा रहे हैं जिस गति के साथ तैयारी हम कुछ समय पहले कर रहे थे, जब बिल्कुल ही अपडेट लगातार आते जा रही थी। अब यहाँ पर हम अच्छे से बात करेंगे। अभी आप जब डिपार्टमेंटल अंदर की चीज़ें देखेंगे तो एक चीज़ सामने नज़र आ रही होगी। अभी सरप्लस टीचर्स की काउंसलिंग हो रही है, अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है। इससे कि जो जहाँ पद खाली थे उनको भरे जाने की प्रक्रिया अभी चालू है। अब सरप्लस या अतिशेष शिक्षक क्या हैं? अतिशेष शिक्षक वो होते हैं, जैसे मान लीजिए प्राथमिक के उदाहरण के प्राथमिक विद्यालय में हम यदि एग्जाम्पल के तौर पे समझें, किसी विद्यालय में पहले थे मान लीजिए 85 बच्चे, तो वहाँ पे 3 शिक्षकों की आवश्यकता थी। लेकिन अब जैसे कि कुछ बच्चों ने टीसी ले ली या कुछ बच्चों का एडमिशन कहीं और करवा लिया या ऐसी प्रकार की भिन्न भिन्न बातें हुई और बच्चे आ गए, मात्र बच्चे बचे 50 उनके, या ये प्रक्रिया 2-3 साल में बच्चे घटते घटते बच्चे बचे 50 और वहाँ पे शिक्षक हैं मान लीजिए 3। और आपको रेशो पता है, मैं प्राइमरी का स्पेशल तौर पे आपको रेशो बताऊं तो यदि 30 अभ्यर्थियों तक में आपके मिनिमम 2 टीचर चाहिए। उसके बाद 30 से ज़्यादा आपके यदि विद्यार्थी हो जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके 2, मतलब 60 तक आपके 2 शिक्षक ही चलेंगे। मतलब 60 तक आपके 2 शिक्षक, 60 से ऊपर होने पे 60 से 90 तक में आपके 3 शिक्षक रहेंगे। यदि 61 बच्चे भी हैं तो वहाँ पे 3 टीचर रहेंगे। अब जैसे मान लीजिए किसी विद्यालय में यदि 61 बच्चे 62 बच्चे हैं और कुछ हालांकि जो 5th वाले हैं वो तो भाई मिडिल में चले जाएंगे, यदि इंटीग्रेटेड नहीं है तो एकीकृत शाला नहीं है तो वो माध्यमिक दूसरे विद्यालय में चले जाएंगे और यहाँ पे कम बच्चे बचेंगे और एडमिशन और कम होगा। यदि जितने गए उतने नहीं आ पाए तो वहाँ के टीचर्स फिर सरप्लस में चले जाएंगे। हालांकि जो सरप्लस की काउंसलिंग हो रही पुराने डेटा के आधार पे हो रही है। अतिशेष शिक्षक में आप चीज़ ऑब्जर्व करना, प्राथमिक के जो शिक्षक हैं वो अतिशेष में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे और आने वाले समय में आप देखना अतिशेष में और भी ज़्यादा शिक्षक जाएंगे, क्योंकि इस बार एक रूल बना हुआ है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो, कि मिनिमम जो एज है एडमिशन की फर्स्ट क्लास में मिनिमम 6 ईयर है, 6 साल का बच्चा होगा तभी एडमिशन होगा। तब पहले ऐसा नियम नहीं था, 6 साल का बच्चा होगा तभी उसका एडमिशन हो पाएगा। तो ये चीज़ भी है। तो इस बार आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में पता करना, प्राइमरी में मुश्किल से 2 एडमिशन या 3 एडमिशन हुए हैं। जहाँ से 10 से 15 या 20-20, 25-25 एडमिशन्स हुआ करते थे, वहाँ पे कम एडमिशन्स हो रहे हैं। इस रूल की वजह से भी है, तो इस वजह से एडमिशन्स कम मिले इस साल। अगली साल एडमिशन्स ज़्यादा मिल जाएंगे, ये चीज़ रहेगी। अब देखिएगा, अभी काउंसलिंग चल रही है आपकी अतिशेष शिक्षकों की, अतिशेष की काउंसलिंग चल रही है। अतिशेष की काउंसलिंग चलने से हो क्या रहा है कि एग्जैक्ट वैकेंसीज़ का ज़िले के अकॉर्डिंग पता नहीं किया जा पाएगा, क्योंकि जैसे कि कहीं की जो वैकेंसी अभी खाली है वहाँ पे अतिशेष शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, उनको वहाँ पे मान लीजिए काउंसलिंग हो के वहाँ पहुँचाया जाएगा उनको, तो वो वाला पद भर जाएगा। इस प्रकार से किस ज़िले में कितने अतिशेष शिक्षक हैं उनको वहाँ पे काउंसलिंग करके उसी ज़िले में अतिशेष की काउंसलिंग करवाई जा रही है। तो वहाँ पर उनको काउंसलिंग करेंगे तो वहाँ के पद देखेंगे कि इस ज़िले के अब कितने पद भरा गए हैं और कितने पद अभी शेष हैं। और एक और चीज़ अभी चल रही है, उच्च पद प्रभार, ये भी एक मुख्य कारण रहेगा। उच्च पद प्रभार, प्रमोशन हो रहे हैं, इस वजह से भी अभी चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रही। मुख्य कारण आपका एक अतिशेष शिक्षक भी हो गया, इसकी काउंसलिंग अभी स्टार्ट हुई है, पहले नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में प्रोसेस पहले से शुरू हो जाती है।
और उच्च पद प्रभार की तो पहले से चल रही थी, लेकिन ये वाली भी अभी भी चल रही। काफ़ी सारे टीचर्स का प्रमोशन हो गया है। हम हमारे आसपास देखते हैं तो बहुत सारे टीचर्स प्रमोशन में गए। अतिशेष में काफ़ी सारे टीचर्स का नाम है, काउंसलिंग हो रही है अभी उनकी। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। इस वजह से भी आपकी जो भर्ती है उस पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ेगा। यदि वो बिना इन चीज़ों को गौर किए आपकी वैकेंसीज बता देते हैं जिले की, और पता चला कि जिले की जो वैकेंसीज थी वो अतिशेष से भर दी गई हैं या काफ़ी वैकेंसीज प्रमोशन से भर दी गई हैं, तो एक कहीं ना कहीं फिर वहाँ पर और उनको दिक्कत आएगी। इस वजह से वो वेट कर रहे हैं कि ये वाली पूरी प्रक्रियाएं हो जाएं, उसके बाद फिर वैकेंसीज की काउंटिंग की जाएगी। इस वजह से, और ईएसवी के आपने चेयरमैन का एक वक्तव्य सुना होगा, उन्होंने अभी दैनिक भास्कर की न्यूज़ में आया हुआ था कि बहुत सारे विभागों की हमारे पास रूल बुक आ गई है और उनमें से कि 2 रिक्रूटमेंट का हमने रूल बुक जारी कर भी दी है, लेकिन अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी रूल बुक अभी हमारे पास नहीं आई है। जब तक रूल बुक नहीं आ जाती तब तक हम विज्ञापन जारी कैसे कर देंगे। रूल बुक ना आने का कारण उन्होंने बताया, मतलब उसमें यह है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी से जब तक रूल बुक में नहीं रहेंगी तब तक रूल बुक जारी नहीं हो पाएगी। और भी 1 से 2 कारण और हैं कि अभी तक उस संबंधित विभाग ने ईएसवी को अपनी रूल बुक भेजी ही नहीं है। जब तक संबंधित विभाग उस मतलब ईएसवी को रूल बुक नहीं भेजेगा तब तक वो अपलोड नहीं कर सकते, जारी नहीं कर सकते। और जब तक रूल बुक में जो वैकेंसीज वाली बातें हैं वो क्लियर नहीं हो जाएंगी तब तक वो जो रूल बुक है वो फॉरवर्ड भी नहीं करेंगे वहाँ पे, क्योंकि फिर आगे चल के बहुत सारी विसंगतियाँ आती हैं। ये चीज़ है। हालांकि इसमें टेंटेटिव के फॉर्म में कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं इनके डिक्रीज हो सकती हैं, इसके आधार पे वो अपलोड कर सकते हैं या नंबर ऑफ़ वैकेंसीज को शो ना करें। लेकिन रिक्रूटमेंट में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, हालांकि पहले ऐसी चीज़ें नहीं होती रही हैं, लेकिन इस बार जो अभी तक 2 रिक्रूटमेंट आ गए हैं उनमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज को शो किया गया है, बताया गया है। इस वजह से भी यहाँ का मामला अभी थोड़ा सा रुका हुआ है। लेकिन ये अतिशेष की प्रक्रिया भी काफ़ी जल्द पूर्ण हो जाएगी। उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया तो चल ही रही है, ये वाली प्रक्रिया भी शुरू हो गई है आपकी। ठीक, तो ये कारण भी एक तरीके में देखा जाए तो मुख्य भूमिका निभाएंगे। और जब तक डिपार्टमेंट ईएसवी को रूल बुक नहीं भेजेगा तब तक ईएसवी अपलोड भी नहीं करेगा। अब हम बात करें तैयारी को लेकर के कि नोटिफिकेशन डिले हो रहा है आपका, क्योंकि डिपार्टमेंट में अभी ऐसी भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं चल रही हैं जिस वजह से वो अभी इस दूसरी चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। उनका मेन फोकस इन चीज़ों पर ज़्यादा है। अब जो अभ्यर्थी कह रहे थे हमारा तैयारी में मन नहीं लग रहा, तैयारी का मन ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तैयारी का मन नहीं है, मन नहीं, क्योंकि अधिकतर अभ्यर्थियों को मैंने देखा है और बात करी है, वो कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं। हाँ, इतना है कि पहले 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहे थे, अब उनके जो स्टडी आवर्स हैं, पढ़ने के घंटे हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। मतलब पहले कोई 6 घंटे पढ़ रहा था तब मुश्किल से 3 घंटे देख पा रहा है, या दूसरे कामों में भी बिजी है। कोई मान लीजिए 8 घंटे पढ़ रहा था, अब 5 घंटे या 6 घंटे ही पढ़ पा रहा है। मतलब जो कहीं जॉब नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो जॉब वाले हैं उनका तो अलग ही वो चलता है, टाइम मिल गया तो पढ़ेंगे, अदरवाइज़ अपनी जॉब को कंटिन्यू करने देंगे। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आप अभी अपनी तैयारी को अच्छे से करें, क्योंकि ये जो विभागीय प्रक्रियाएँ हैं ये भी समय पर समाप्त हो जाएंगी। और चीज़ें आपकी लेट होने का कारण ये है, ईएसवी चेयरमैन ने खुद बोला, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। आपका नोटिफिकेशन निश्चित तौर पे अभी और लेट हो सकता है। एक चीज़ ये भी संभावना है कि बीच में यदि कोई सा दूसरा नोटिफिकेशन आ गया किसी बड़ी परीक्षा का, आपकी वर्ग 2 मेन से पहले यदि वो परीक्षा आ गई, तो लगभग 1 महीने तक तो उस परीक्षा का जो सारे सिस्टम्स हैं वो उसमें इंगेज रहेंगे, तो फिर आपकी परीक्षा स्वाभाविक तौर से और भी डिले हो सकती है। ये चीज़ें हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। कोशिश करें कि ये चीज़ जो है, क्योंकि अधिकतर अभ्यर्थी अभी भी बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके में कंटिन्यू स्टडी में लगे हुए हैं,
वो अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि ये वैकेंसी इसके बाद ऐसा तो है नहीं कि केवल आप वर्ग 2 मेंस देंगे, इसके साथ साथ जो और भी परीक्षाएं आपकी व्यापम की ईएसबी की आ रही हैं, आप निश्चित तौर में उनमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। यदि आप उनमें भी पार्टिसिपेट करेंगे तो आप अदर एग्ज़ाम्स पे भी फोकस करिए, आप साथ में उनके कंटेंट को कवर करिए। आप अदर एग्ज़ाम्स, आपको लग रहा है कि हमने वर्ग 2 मेंस का जो हमारा सब्जेक्ट था काफ़ी हद तक अच्छा कर लिया है और हमारा अब स्कोर भी काफ़ी अच्छा आने लगा है, बस जब नोटिफिकेशन रहेगा तब हम रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आप थोड़ा उसकी तैयारी भी आप साथ में मेंस की करें, साथ ही साथ आप अदर एग्ज़ाम्स पे भी ध्यान दें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप ईएसबी के इतने बड़े कैलेंडर में इतनी सारी परीक्षाओं में से केवल एक परीक्षा देंगे। आप दूसरी परीक्षाओं के लिए भी एलिजिबल रहेंगे तो आप वो परीक्षा भी आप देंगे। कुछ अभ्यर्थी वर्ग 3 वाले भी होंगे, तो थोड़ा थोड़ा कंटेंट आप अपना वर्ग 3 का भी एबीसी देखते चलें, क्योंकि यहाँ से मेंस का तो आप काफ़ी समय से करते आ रहे थे, इसमें आप कम समय पढ़ना चालू करें। मतलब जैसे कि मान लीजिए आप 8 घंटे दे रहे थे, या तो आप कम से कम 4 घंटे पढ़ें, बाकी के 3 या 4 घंटे आप वर्ग 3 को दो। आप यदि आप वन रक्षक के लिए एलिजिबल रहते हो, आरक्षक के लिए एलिजिबल रहते हो, तो जो आने वाले समय में जो भर्तियां हैं आप उन पर भी फोकस कर सकते हो। वो परीक्षाएं डिले होंगी और बहुत डिले होंगी वो तो आपके कंपैरिजन में, तो आप उन पे और ज़्यादा फोकस करो, ताकि आपका एक एग्ज़ाम तो रेडी हो ही रहा है, उसके साथ साथ आपकी तैयारी दूसरी परीक्षाओं की भी थोड़ी थोड़ी हो जाए। इससे ये ना हो कि आप केवल उसकी तैयारी करते रहें और बाकी का आप अवसर गंवा दें। बड़ी मुश्किल से तो बहुत मेहनत के साथ में तो एग्ज़ाम्स देने का मौका मिलता है, या हम यूँ कहें कि बहुत बड़ी मुश्किल से तो नोटिफिकेशन या भर्तियां आपको हमें देखने को मिलती हैं, और हम केवल एक पे फोकस रहें, उस पे फोकस रहो, मेन फोकस आपका वो रहे, लेकिन बाकी का आप कंटेंट थोड़ा थोड़ा कवर करते जाओ, क्योंकि आपका वैसे यदि उस परीक्षा में आ रहा है तो वो तो आपका कवर है ही, वो तो आपका यहाँ से कवर हो रहा है, लेकिन बाकी चीज़ों पर भी आप ध्यान देते चलो। ऐसा ना हो कि केवल आप पूर्ण रूप से इस पे ही आप करो, आपका कंटेंट हो गया है तो मैं बोल रहा हूँ कि आप फिर इस पे फोकस करिएगा। कंपटीशन बहुत रहता है, पॉइंट 1 से कहीं कोई रह जाता है, कोई 1 नंबर से रह जाता है, कोई 0.75 से रह जाता है, ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन तैयारी ऐसी रहे कि वो तैयारी फिर आपकी दूसरे एग्जाम्स में काम आ जाए। ऐसा तो है नहीं कि किसी ने कसम खा ली होगी कि मुझे तो वर्ग 2 मेंस ही देना है, इसके अलावा मुझे जीवन में कोई परीक्षा नहीं देनी है, तो वो अभ्यर्थी महामूर्ख होगा। मतलब इससे बड़ी मूर्खता कोई व्यक्ति करता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आप दूसरी परीक्षाएं भी देंगे, वर्ग 3 भी आएगी, काफ़ी अभ्यर्थी वो भी देंगे, फीमेल्स हैं, महिला सुपरवाइज़र देंगी, थोड़ा बहुत कंटेंट आप उसका देखते चलिएगा। और भी परीक्षाएं आपकी भिन्न भिन्न आ रही हैं, नवंबर दिसंबर में संभावित थी, लेकिन वो आपकी 3-4 महीने और डिले हो जाएंगी। लेकिन आपको वहाँ पे समय मिल गया तो आप दूसरी चीज़ों पे भी साथ में फोकस करो, आपका विषय कवर हो रहा है, इससे केंद्र की परीक्षाओं में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी बिहार आने वाली है, बिहार का शायद TRO 4.0 आने वाला है। आपका सब्जेक्ट अच्छा यदि स्ट्रॉन्ग यहाँ हो रहा है तो अभी यदि आपका विषय आपने यहाँ अच्छा कर लिया तो आप वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। मैं मानता हूँ अपने राज्य में नौकरी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब किसी दूसरे राज्य में एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाए, बिहार में पहले नहीं मिलता था, अब मिल रहा है, आपका सब्जेक्ट पूछा जा रहा है मान लीजिए मिडिल में, तो आप अपना सब्जेक्ट बढ़िया करिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि तैयारी ऐसे करिएगा कि आपका विषय दूसरी परीक्षाओं में भी काम करे और दूसरे एग्ज़ाम्स भी आपके साथ में कवर होते जाएं। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, और आपका मन ये हो रहा है कि तैयारी छोड़ना है तो आप निश्चित तौर पे आज ही तैयारी छोड़ दें, किताबों को बंद करें, बिंदास आप कुछ अपना काम धंधा देख लीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, बिंदास जो अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं उनको पॉजिटिव रह करके पढ़ने दीजिए। आपके मन में अभी भी ये चीज़ है कि नहीं परीक्षा हम देंगे, भाई विभागीय चीज़ों की वजह से अभ्यर्थी का नुकसान कर रहे हैं, ये चीज़ें यदि डिपार्टमेंटल की वजह से हो रही हैं तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। आपके पास में अभी एक चीज़ थी, और वो अभ्यर्थी तैयारी वाली चीज़ जो है वो अधिकतर अभ्यर्थी अपनी तैयारी प्रॉपर वे में कर रहे हैं। आज भी मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी कंटिन्यू लगे हुए हैं, भले ही उनके स्टडी आवर थोड़े से कम हो गए हों, लेकिन निरंतर तौर पे बने हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि भैया निरंतरता ही हमें सफलता दिला पाएगी। एक अभ्यर्थी वो होगा जो इन सारी सिचुएशंस को देख करके पीछे हटेगा, तैयारी में कमी कर देगा, और एक अभ्यर्थी वो होगा लगातार निरंतर तौर पे तैयारी करते रहेगा और बाद में जाके वही सफल होगा, क्योंकि उसने अपनी जो स्टडी की कंटिन्यूशन था उसको एक
गति में रखा, उसको स्किप नहीं करा बीच में। भले ही थोड़ा सा कम घंटे पढ़ने लगा, लेकिन उसने जैसे ही नोटिफिकेशन आया, चीज़ें क्लियर हुई, उसने अपनी गति को और भी तीव्र कर दिया। बस ये चीज़ आप अपने साथ रखिएगा तो ही आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। और मैंने बताया कि एक के साथ हम अन्य चीज़ों पे भी टारगेट करके चल रहे हैं, यदि हमें समय ज़्यादा मिल रहा है तो। जो भी डाउट होंगे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वर्ग 3 सुपर गाइडेंस प्लस सुपर टेस्ट सीरीज बैच। यहाँ पर आपको टेस्ट मिल रहे हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में, साथ ही PYQ मिल रहे हैं, FLTs मिलेंगी और CDP के हैंड रिटन नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के परिश्रम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर आपको स्टडी संबंधी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। स्टडी मटेरियल बहुत शानदार रहेगा। अभी तक आपने बहुत सारे टीचर्स पे विश्वास किया है, अब एक बार आप सेलेक्टेड टीचर पर विश्वास करके देखिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे, शिक्षक हैं, शिक्षक बनाएंगे। धन्यवाद।